पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की मनमानी पर आखिर कब लगेगी लगाम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण दिन रात चिल्ला चिल्लाकर पूरे देश में नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। देखिए, आप 400 का आंकड़ा याद रखिए, काउंटिंग के दिन मैच कर देना, कहां से आता है इसमें मत पड़िए। अब ऐसे होगा 400 पार। मीरा भाईंदर में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मान सम्मान लेने और ना देने पर मारपीट और गाली गलौज तक उतरने में जरा भी कसर बाकी नहीं रख रहे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों द्वारा मीरा रोड के ब्लू मून क्लब में कार्यकारिणी मीटिंग आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का एजेंडा बीजेपी पार्टी में सुपर वॉरियर्स की बनाई गई टीम को सर्टिफिकेट देने और चुनाव कार्य पर चर्चा करने की थी। पूरी की पूरी लिस्ट नरेंद्र मेहता जी के इशारे पे किशोर शर्मा जी ने सुपर वॉरियर की लिस्ट चेंज की, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि पूरी की पूरी लिस्ट ही हो गई है और कार्यकर्ता इसमें नाराज होकर भड़क गए कि भाई जो पूरी सूची है हमारा सर्टिफिकेट नहीं है और जो लोग काम नहीं किए उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर असमंजस की स्थिति हो गई, हंगामा खड़ा। पहले खुद जिलाध्यक्ष महोदय ने एडवोकेट रवि व्यास जी से कहा था कि सुपर वॉरियर्स की नियुक्ति आप कर लीजिए, और उसके बाद में ही रवि व्यास जी ने संगठन महामंत्री और हमारे जो प्रभारी है उनसे बात करके सभी सुपर वॉरियर्स की नियुक्ति उन्होंने कर दी थी और उन सुपर वॉरियर्स को यादी देके बूथ देके उनको काम पे भी लगा दिया था। अब सब सुपर वॉरियर्स 3 महीने से काम कर रहे हैं और उसके बाद में अचानक ये कहा जाए कि नहीं आपको बदला जा रहा है, आपकी जगह दूसरे सुपर वॉरियर्स को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो नाराजगी संभव है। लेकिन मान और सम्मान की लड़ाई में बीजेपी नगर सेवक और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम का संचालन भरत वोरा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि भरत वोरा मंच से हर बार की तरह पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का ही गुणगान गा रहे थे। परिणाम ये हुआ कि रवि व्यास ग्रुप के कार्यकर्ता नाराज हो गए। रवि व्यास का नाम मंच से ना लिए जाने और उन्हें दरकिनार किए जाने का विरोध करने लगे। नाराजगी धीरे धीरे विवाद में बदल गई, कहा सुनी से होते हुए गाली गलौज और धक्का मुक्की तक जा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है और प्रोटोकॉल है, अगर जो नेता शहर में विगत 4-5 सालों से शहर को लीड करके अच्छे तरीके से काम कर रहा है, शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, मीरा भाईंदर 145 के निवडुक प्रमुख है, उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जो नहीं है, नरेंद्र मेहता जी नहीं, उनका 4 बार नाम लिया जा रहा है और वहाँ पे जो उपस्थित है उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो कार्यकर्ता जो है उनके अंदर गुस्सा आता है। बात तो सही है। ये सुपर वॉरियर्स का जो विषय चल ही रहा था, कार्यकर्ताओं के अंदर घुसपुस चली रही थी कि आज हमको बदला जाएगा, हटाया जाएगा, ऐसी सब चर्चा वो लोग आपस में कर रहे थे। और इतने में ये हुआ कि जो हमारे भरत वोरा जी थे, जो कि हमारे महामंत्री हैं, वो संबोधन कर रहे थे, मंच संचालन कर रहे थे और उन्होंने अपने संबोधन के अंदर बार बार जो है ना, उन्होंने सब आ चुके हैं, प्रभारी आ चुके हैं, संगठन महामंत्री आ चुके हैं, अध्यक्ष आ चुके हैं, हमारे उनके जो नेता हैं वो आ चुके हैं, इनके बार बार संबोधन वो कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव प्रमुख जो रवि व्यास जी हैं उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। तो इस वजह से क्या था कि कार्यकर्ता एक तो वैसे ही सुपर वॉरियर्स बदले जाने की वजह से जो बैठे थे वो संतप्त थे और इसी समय बार बार एक ही नेता का नाम लेने के साथ साथ रवि व्यास जी का नाम नहीं लिया। इस वजह से वो उनके जो कार्यकर्ता थे वो सब जो है ना स्टेज पे चढ़ गए और उन्होंने नाराजगी व्यक्त। कार्यक्रम में विवाद की गर्मी इतनी बढ़ गई कि जिलाध्यक्ष किशोर शर्मा और कई नगर सेवक आपस में धक्का मुक्की करने लगे। वहीं कुछ जोशीले कार्यकर्ताओं ने बैनर तक फाड़ दिया। और बैनर किसी ने नहीं फाड़ा है। यह जो आरोप लगा रहा है, कौन सा नेता आरोप लगा रहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, अभी अभी उपाध्यक्ष बने हैं और अभी अभी जो है इस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, मकोका के आरोपी हैं और जेल में हैं। ऐसे लोग आरोप लगाएंगे? वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो सामाजिक हैं कि असामाजिक है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के पहले कार्यकर्ता और शिष्टबद्ध कार्यकर्ताओं के ऊपर हम लोगों ने पार्टी के भीतर पूरा जीवन जो है बर्बाद कर दिया है और किसी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कार्यकर्ताओं को जरूरत नहीं है जो कल का दिन कोई पद पाए और किसी के ऊपर आरोप लगाए। ऐसा नहीं चलता है। तो ब्लू मून क्लब के अंदर जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसके अंदर सुपर वॉरियर्स जो नियुक्त किए गए थे उनको, उसकी बैठक थी, लोकसभा के संदर्भ में भी बैठक थी और सुपर वॉरियर्स को सर्टिफिकेट भी वितरित किया जाना था। और इस विषय में बात ये थी कि ऑलरेडी 5 महीने पहले सुपर वॉरियर्स की एक लिस्ट प्रदेश को जा चुकी थी और उसमें कुछ बदलाव के संकेत जिलाध्यक्ष की तरफ से दिए गए थे उस दिन, जिसको कि हमारे जो विधानसभा चुनाव प्रमुख हैं एडवोकेट रवि व्यास जी, उन्होंने उस बात पे थोड़ा सा असंतोष जाहिर किया था कि यदि हम इस समय सुपर वॉरियर्स की लिस्ट में कुछ भी बदलाव करेंगे
तो जो सुपरवाइजर्स जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी 4 महीने पहले हो चुकी है, वो फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनमें नाराजगी होगी। और इस बात को लेके हमारे जो विधानसभा चुनाव प्रमुख रवि व्यास जी हैं, हमारे जो प्रभारी जयप्रकाश जी ठाकुर, हमारे जो संगठन मंत्री हेमंत जी मात्रे और हमारे जो अध्यक्ष किशोर जी शर्मा, इन चारों के बीच में वही स्टेज पे ये सब चर्चा चल रही थी। उसके बाद में वो इस चर्चा को पूर्ण करने के लिए वो नीचे ऑफिस में चले गए थे। बार बार वो जो है ना, वहाँ पे जो नए आए थे हमारे नरेंद्र मेहता जी, उनका नाम ले रहे थे, लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे रवि व्यास जी, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। और इस बात को लेके कार्यकर्ता वैसे ही पहले जो सुपर वॉरियर्स थे उनमें असंतोष था कि हमारा नाम काटा जा रहा है, हमारा नाम बदला जा रहा है, हमको इतना हमने जो मेहनत की है इसके लिए हमको हटाया जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुल मिलाकर भले ही पार्टी और मोदी जी का सपना 400 पार होगा, लेकिन शायद इस सपने से मीरा भाईंदर बीजेपी पार्टी के नेता और पदाधिकारियों का लेना देना नहीं है। बीजेपी के पदाधिकारी ने हमसे बात करते हुए कहा कि पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का अपना स्वार्थ कहीं न कहीं थाने लोकसभा प्रत्याशी को भी ले डूबेगा। नरेंद्र मेहता जी ने वीडियो जारी किया कि अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का अगर कोई कार्यकर्ता या किसी को अगर टिकट मिलता है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मोदी जी के 400 पार के नारा का क्या यही समर्थन है? यही भारतीय जनता पार्टी है? मोदी जी, हम लोग 400 प्लस सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके ऊपर यूटी के लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम उनको वोट नहीं देंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनके साथ कार्य नहीं करेंगे, तो 400 प्लस मोदी जी का नारा कैसे पार होता है? अगर उस बैनर को आप देखते तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रधान, जिनका पूरा भारतीय जनता पार्टी सम्मान करता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सर्वोच्च नेता देवेंद्र फडणवीस जी, उन लोगों का इतना छोटा फोटो था, और शहर के पूर्व आमदार जी का कितना बड़ा फोटो था उस बैनर के ऊपर। ये कौन से प्रोटोकॉल की बात करते हैं? संगठन और प्रोटोकॉल जो है संघ के साथ और भाजपा के साथ सीखा जाता है बचपन से। जो लोग पार्टी में होते हैं, जिसको खुद इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो, प्रोटोकॉल की बात करता है। गुटबाजी करने वाले नेता और कार्यकर्ता मोदी जी और उनके सपने को अधूरा रखने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं। कि लोकसभा के चुनाव सर पे हैं, सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं तो हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, जो मंत्री हैं, मीरा भाईंदर को जो संभाल रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि ये गलतियां छोटी मोटी जो भी एक साइड की जो होती है, ये गुटबाजी को कहीं ना कहीं हमें यदि समाप्त करना है तो सभी को सम्मान देना होगा। और जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो उद्घोषण में हो, चाहे जो मीटिंग संचालन कर रहे हैं उसमें हो, चाहे जो बैनर लगाए जा रहे हैं उसके अंदर प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए, इन सब चीज़ों पर यदि ध्यान रखा जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गुटबाजी या ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं भविष्य में आप देख पाएंगे। कहीं हमारे वरिष्ठों को इस बारे में ध्यान देना होगा कि ये चाहे एन समय पे आके सुपर वॉरियर्स को बदलना हो, चाहे बैनर्स के ऊपर जो है ना फोटो के अंदर प्रोटोकॉल का पालन ना करना हो, चाहे जो मीटिंग को जो संचालन कर रहे हैं संचालनकर्ता को सभी को सम्मान देने की बात हो, ये सब चीजों पे यदि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यदि संचालन होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सब मिलके जो है ना कहीं भी इस तरह की बात फिर से आई।